प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि घात का मानक रूप। ठीक है, घात का मानक रूप यह क्लास 8 का यह चैप्टर है। यानी कि घातांक और घात जब हम पढ़ लेते हैं वह कंप्लीट हो जाता है तो उसी का अगला चैप्टर है यानी कि मानक रूप। ठीक है, इसको मानक रूप में बदले और मानक रूप को साधारण में बदलने के लिए हमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम आपको इस चैनल पर बार बार डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, चलिए बनाते हैं यानी कि संख्या को मानक रूप में बदलें। इसको क्या कहा है, यह संख्या दिया हुआ है यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख यानी कि 50,000, 20 लाख 50,000 दिया हुआ है। इसको कहा है मानक रूप में बदलने के लिए। मानक रूप के में बदलने के लिए अब यह पहला क्वेश्चन है, इसको कहा है मानक रूप में बदलने के लिए। और यह मानक रूप दिया हुआ है, इसको कहा है साधारण रूप में बदलने के लिए। ठीक है, मानक रूप से इसको साधारण रूप में, इसको साधारण रूप से इसको कहा है मानक रूप में बदलने के लिए। तो आपको तो अब पता चल गया कि यानी कि यह साधारण रूप है और इस प्रकार का जब हम बदल देंगे तो यह मेरा मानक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बदलेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 205 यानी कि 20,50,000 है ना, तो सबसे पहले हमारा जो डिजिट अंतिम आ जाता है यानी कि 205 है, वह 205 को हम लिख देते हैं। ठीक है, 205 गुना, अब देखते हैं कि क्या गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो है, तो यहाँ पर हम दे देंगे 10 के पावर 4। 205 दे दिए और गुना 10 के पावर 4। और इसके भी आगे हम इसको मानक रूप में बदल सकते हैं। यह भी मेरा मानक रूप का यह भी एक आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमको यहाँ पर दशमलव में दे दिया रहता है, दशमलव में दे दिया रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 2.05 दे दिया, यहाँ पर 2.05 दे दिया। इसका मतलब क्या कि इसमें हमको बराबर करने के लिए यानी कि 2 अंक जब हमको पीछे ले गया है, इसका मतलब हमको 100 यानी कि दहाई अंक हमको पीछे, सैकड़ा अंक तक पीछे किया है। यानी कि हम इसको बटे में 100 लिखेंगे तभी यह मेरा दशमलव कटेगा। ठीक है, इसको लिखने के लिए 100 लिखेंगे तब ये ना इसका मेरा दशमलव कटेगा। इसका मतलब 2 जीरो यहाँ से और ख़त्म किया है, तो यहाँ पर से जब 2 जीरो ख़त्म किया है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 के पावर 2 दे देंगे, 2.05 देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 10 के पावर 2 से गुना करेंगे तभी यहाँ पर 2.05 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, गुना 10 के पावर 4। ठीक है, आपको पता है कि गुना में पावर जब गुना होते रहता है तो पावर जुट जाता है, तो क्या हो जाएगा 2.05 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। यह भी आंसर हो गया एक। ठीक है, सबसे पहले सबसे साधारण आंसर यह हो गया कि 205 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 जीरो था, इसलिए 4 गो जीरो। जय वो अंक इधर हम पीछे बढ़ेंगे तय यानी कि 10 के पावर हम बढ़ाते चलेंगे तो कै अंक पीछे हटे, 1 2 3 4 5 6 अंक पीछे हटे हैं। तो यहाँ पर 2 के बाद हम दशमलव दिए हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे यानी कि 2.05 और 1 2 3 4 5 6 अंक पीछे हटे, इसलिए 10 के पावर हम 6 दे दिए। हो गया। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, 0.0001 यानी कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 से पहले जो भी जीरो है उसका वैल्यू कम जाएगा। क्या है कि वैल्यू कम नहीं जाएगा, साफे हट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 गो जीरो दे करके यहाँ पर से इसको दशमलव हटाएंगे तो ये भी जीरो को ले लेते हैं, 4 गो जीरो दे करके 1 देंगे तो भी इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे, 1 ही पढ़ेंगे। इसलिए इससे अच्छा है कि हम इसको जीरो ना दें, उसी से मेरा यानी कि हमको कन्फर्म रहेगा या हमको तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का। क्या किए हैं, दशमलव हटाए हैं, क्या गो दशमलव के बाद क्या गो अंक था, 1 2 3 4 गो जीरो, 4 गो अंक था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 के 1 के ऊपर में क्या गो जीरो देंगे, 4 गो जीरो देंगे। 1 के ऊपर क्या गो जीरो दिए, 4 जीरो दिए। अब हम क्या करेंगे यानी कि इसको हम मानक रूप में बदलेंगे, यानी इसको घात में बदल देते हैं। ठीक है, तो घात में कैसे बदलेंगे, 1 बटे यानी कि 1 के पावर क्या गो जीरो है, 1 2 3 4 गो जीरो है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 4। ठीक है, 1 बटे 10 के पावर 4, क्योंकि 1 के पावर क्या गो जीरो है, 1 2 3 4। ठीक है, ये नहीं जो 10 आप ले लीजिएगा और 1 2 3 गिन दीजिएगा, वैसा नहीं होगा। 1 के ले करके आपको 4 गो जीरो गिनना पड़ेगा, तो वह 10 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 के पावर जब 4 हो गया
तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, 1 गुना यहाँ बटे में, देखिए बटे में है, बटे में हमको नहीं लाना है, मानक रूप में बदलना है, इसलिए बटे में 10 के पावर 4 है तो इसको ऊपर में ले जा करके 10 के पावर -4 कर देंगे। ठीक है, बटे में पावर 4 था, इसको ऊपर में ले गए तो क्या हो गया, बटे ऊपर में गया तो 10 के पावर -4 हो गया। यह मेरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, 0.38 गुने 10 के पावर -3, यह मेरा तीसरा नंबर का सवाल है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका भी हम इसका दशमलव बदलेंगे। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.38 है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएंगे तो 3/8 यानी कि 38 बटे कितना हो जाएगा, 100 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, 38 बटे 100 गुने 10 के पावर -3। अब क्या करेंगे, 38 गुना यहाँ बटे में 100 है, 1 पर 2 जीरो है तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -3, और यह ऊपर में जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे रहेगा तो प्लस में रहेगा, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है, यानी कि घातांक में और गुना में, घातांक का जब गुना हो रहा था कल ही जब हम बताए थे क्या चीज़, a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर क्या हो जाता है, m प्लस n। यह घातांक का फॉर्मूला होता है, घातांक का रूल होता है, घातांक का नियम होता है। ठीक है, यानी कि a के पावर m प्लस n, तो a को हम मान लेते हैं 10, यानी कि 10 के पावर -3 है। ठीक है, और फिर 10 के पावर -2 है, यानी कि a के पावर m है। ठीक है, a के पावर m है, और फिर यही a के पावर यानी कि फिर यही 10 के पावर n है, n का मतलब यानी कि -2, क्या हो जाएगा, 38 गुना 10 के पावर -3 और -2 -5, क्या हो गया, 38 गुना 10 के पावर -5। यह भी आंसर हो जाएगा। अगर हमारा मर्जी होगा कि इसको 3.8 लिखे, 0.8 जब ये लिखेंगे तो यानी कि इसके पावर में माइनस में 1 बढ़ाते चलेंगे, 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो जाएगा। ठीक है, -6 नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सो देखिए -6 नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर 5 था, यहाँ पर ऊपर में 5 है, यहाँ पर देखिए 3.8, इसका मतलब जो 3.8 है, इसको हम 10 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम क्या किए हैं, 10 से भाग दिए हैं, 38 में 10 से भाग दिए हैं, तब तो मेरा 3.8 हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, यह जब ऊपर में जाएगा 3.8 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, -1, तो जब -1 ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह जुट जाएगा, -5 और 1 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, ठीक है, -5 और 1 माइनस कितना हो गया, -6 हो गया। अब देखिए इसको साधारण रूप में हम कैसे बदलेंगे। ठीक है, साधारण रूप में हम कैसे बदलेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। क्या है, 2.14 गुने 10 के पावर 3 है, तो क्या हम करेंगे, इसको लिखेंगे 2.14 गुने 10 1 दे करके, और 10 के पावर 3 है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 को 0 लिख देंगे। ठीक है, यानी 10 के पावर 3 का मतलब 1 दे करके, और जितना पावर रहेगा उतना हम 0 देते चले जाएंगे। ठीक है, 1 दे करके जितना पावर रहेगा उतना हम 0 देते चले जाएंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, 214 और 3 को 0 का गुना होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 3 को 0 इस पर, यानी कि जब 10,000 से 2.14 को जब 1000 से जब गुना कीजिएगा, 2.14 को यानी कि 1000 से जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इस पर 3 को 0 बैठ जाएगा। ठीक है, इस पर यानी कि 3 को 0 बैठेगा तो क्या हो जाएगा, इसका तो सबसे पहले इसका यानी कि डायरेक्ट नहीं बैठेगा, ये ध्यान से देख लीजिए, इसका यानी कि डायरेक्ट नहीं बैठेगा। क्या हो जाएगा, यानी कि जब 1000 से गुना होगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका 2 दशमलव वाला जो है यानी कि 2.14 है उसको तो सबसे पहले 214 बना देगा। यहाँ पर आपको यदि मर्जी हो तो इस पर गुना करके देख सकते हैं। 2.14 में जब 1000 से गुना होगा क्या हो जाएगा, यानी कि 0 0 0। ठीक है, 0 0 0, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब फिर इससे गुना होगा सभी में तो क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इससे जब गुना होगा तो फिर 0 0 0 होगा, और फिर क्या हो जाएगा, 2.14 को जब फिर 1 से गुना होगा, 3 बार तो 0 से गुना हुआ है इसीलिए केवल 0 हो गया है। जब 2.14 को 1 से गुना होगा तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, फिर 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो कितना हो गया, यानी कि 0 0 0 4 1 2। ठीक है, क्या कहा है इसमें,
क्या कहा है कि 2 अंक बाद इसमें दशमलव, तो यहाँ से भी दाहिने से भी आप गिन करके 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। इसका मतलब जो दशमलव के बाद केवल 0 रह जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इसीलिए इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2140। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2140, क्योंकि यहाँ से भी हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जब 2 दशमलव के बाद 2 अंक के बाद जब दशमलव रहे ना, इसका मतलब यहाँ से 2 गो जीरो को यह खा जाएगा। यह दशमलव अपना हटाने के लिए 2 गो जीरो से यहाँ से खा जाएगा। जब एगो जीरो बचेगा तो यानी कि जब 214 में जब 10 का गुना होगा तो 2140 स्वतः इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, 2.17 गुने 10 के पावर -3। ठीक है, इसको तो सबसे पहले यहाँ दशमलव में है, इसको सबसे पहले दशमलव को हम तोड़ेंगे। तो दशमलव को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यानी कि हमको क्या होगा, इसको दशमलव को तोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा, और बटे में क्या 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए 2 गो जीरो होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए 2 जीरो बैठेगा, और फिर गुना में 10 के पावर -3, तो इसका मतलब माइनस में है, इसके बटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर +3। ठीक है, ऊपर में माइनस रहता है, वह नीचे जाकर के क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। यह कल ही का यदि आप इसको अगर समझने में कठिनाई हो रहा होगा तो आप क्या कीजिए, पिछले के घात और घातांक, यानी कि घातांक और घात वाला वीडियो को आप देख लीजिए, और उससे फिर कंफर्म हो जाइएगा कि मानक रूप क्या है, बदलना कैसे है। और उसके बाद जब यह वीडियो देखिएगा आप कंफर्म हो जाइएगा। अगर वह वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन का लिंक की सहायता से या ऊपर का बेल में जो यानी कि ऊपर का आई बटन में जो लिंक मिलेगा उसके सहायता से आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि 217/100 गुने 1/10 के पावर 3। ठीक है, अब क्या होगा, इसको देखिए, इसका अगला स्टेप क्या होगा, 217/1 के पावर 2 जीरो है इसलिए 10 के पावर हम 2 दे देंगे, गुना 1/10 के पावर 3। अब गुना में गुना नीचे है दोनों, यहाँ आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 217 जब गुना होगा तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 10 के पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब यह ऊपर जाएगा, यहाँ प्लस में 5 है, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो 217 गुने 10 के पावर -5, और -5 कहने का मतलब इसको यदि मानक रूप से साधारण रूप में बदलेंगे तो इसका मतलब जो 217 से पहले, यानी कि यहाँ पर -5 है, तो इसका मतलब जो दशमलव के बाद 5 गो अंक होना चाहिए। तो 2 गो जीरो दे देंगे, और 3 अंक तो यह खुद है, यह 3 अंक हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट क्वेश्चन बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए, आपको यह वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यह मानक रूप में जो है यह काफ़ी दूसरे, यानी कि हम बोल सकते हैं यह काफ़ी अलग टाइप का यह चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। लेकिन आप इसको क्या कीजिए, दोबारा से समझिए, और नहीं आता है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर दोबारा से हम इससे बेटर तरीका से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है।